नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। प्रतिपक्ष जैसे मराठी है वैसा ही प्रतिवाद। ये अलग मैंने हिंदी वीडियोस के लिए चैनल बनाया। जो मेरा हिंदी वीडियो सुनना चाहते वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। अब आज के विषय की तरफ। दोस्तों, हिंदी में कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी है। मैं 17 अक्टूबर को दिल्ली गया था। उसके एक हफ्ते बाद जयपुर गया था। फिर 4 दिन बाद वापस दिल्ली आ गया। परिवार के साथ दिवाली में 4 दिन देहरादून गया था। 2 तारीख को वापस आ गया। 2 तारीख को दिल्ली। और 5 तारीख नवंबर की आई है, जब अमेरिका में नए राष्ट्राध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग चल रहा है। बिल्कुल उसी समय मैं मुंबई पहुंचा हूं और मुंबई से फिर से वीडियो बना रहा हूं। अर्थात मेरा आज का सब्जेक्ट अमेरिका नहीं है। जो महाराष्ट्र में और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, बस उसी बारे में आज मुझे आपसे बात करनी है। आप तो अलग अलग चैनल से, अखबारों से, डिजिटल मीडिया से महाराष्ट्र या झारखंड की बातें सुनते होंगे। लेकिन मैं हमेशा कोई अलग बात सुनाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। और इसलिए जबकि महाराष्ट्र में पहुंचा हूं और आहिस्ते आहिस्ते जो चुनाव की राजनीति और मार्गक्रमण चल रहा है वो समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके जो जो नए नए पहलू मुझे दिखाई देंगे वो आपके सामने पेश करूंगा। और वैसा ही एक पहलू है, वो है मुंबई की जो माहिम दादर शिवाजी पार्क कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव क्षेत्र जिसको कहा जाता है, वो आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ी दिलचस्प लड़त होने वाली है। क्योंकि आपको मालूम है, वहां से उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे अपने, जो उनकी अलग पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसकी तरफ से राज ठाकरे ने भी अपने बेटे को चुनाव के अखाड़ा में उतरा है। अब आपको मालूम है कि बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने 50-60 साल पहले शिवसेना शुरू की, राजनीति में पहला कदम रखा, उन्होंने अपने बहुत सारे साथियों को अलग अलग पद पर चुनकर लाया। कॉरपोरेटर्स, एमएलए, एमपी, सांसद, अलग अलग चुन, मुख्यमंत्री तक बनाया। लेकिन खुद बाला साहब ठाकरे कभी किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे नहीं, ना कि उन्होंने कभी चुनाव लड़ा। 5 साल पहले पहली बार ठाकरे परिवार से कोई चुनाव के अखाड़े में उतर गया, जो उद्धव ठाकरे का बेटा था, आदित्य ठाकरे। जो आगे चलकर पिता जब मुख्यमंत्री बने, तो आदित्य ठाकरे पहले ही टर्म में कैबिनेट मंत्री बना था। उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री पदी चली गए और आदित्य ठाकरे भी नीचे उतर गए, सिर्फ एमएलए करके बच गए। 5 साल बाद उनके ही चाचा और उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने अपने बेटे को भी चुनाव के मैदान में उतारा है। लेकिन दोनों बातों में एक बड़ा फर्क है। चर्चा तो बहुत चल रही है कि क्या होगा, राज ठाकरे के बेटे का क्या होगा, आदित्य ठाकरे की क्या हालत है, इस पर बहुत चर्चा चल रही। लेकिन जो एनालिसिस कहते हैं, जिसको हम विवेचना बोलते हैं, क्या सही विवेचना हो रही है? आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे, ये दोनों चचेरे भाई है, उनके पिताजी भी एक दूसरे के चचेरे भाई है। तो दोनों जब पहली बार चुनाव में उतरे, तो उसकी परिस्थितियां क्या एक जैसी है? बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, आदित्य ठाकरे के लिए वर्ली का चुनाव 5 साल पहले मानो हलवा बना दिया था। हलवा बना दिया, मलाई जैसा। कोई लड़ाई थी ही नहीं। जो वहां के शिवसेना के विधायक थे,
सुनील शिंदे, उनको कहा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो, आपको एमएलसी बनाया जाएगा, विधान परिषद में भेजा जाएगा। जिसको हराकर सुनील शिंदे एमएलए बने थे वर्ली के, वो सचिन अहिर जो एनसीपी शरद पवार की पार्टी के थे, उनको भी शिवसेना में लाया गया और आदित्य ठाकरे के पीछे खड़ा कर दिया। तो आजी और माजी, भूतपूर्व और विद्यमान दोनों एमएलए मानो आदित्य ठाकरे की जीत का जो रथ दौड़ रहा था उसके घोड़े बनाए गए। यानी सामने कोई लड़ने वाला था ही नहीं, ना रहेगा, इसकी कोशिश की गई थी। मतलब आराम से कुछ बिना किए और किसी भी मेहनत के सिवा आदित्य ठाकरे एमएलए बन जाए, यह व्यवस्था उनके पिताजी ने खड़ी कर दी थी। और इसी तुलना में आज आदित्य ठाकरे वर्ली में कितने संकट में है वो अलग बात है, उस पर चर्चा फिर कभी करूंगा। लेकिन दो चचेरे भाइयों के चुनाव क्षेत्र की और चुनावी परिस्थिति की अगर तुलना करनी है तो 5 साल पहले के आदित्य ठाकरे पहले बार चुनाव लड़ रहे और आज अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे चुनाव लड़ रहे, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को कोई तकलीफ ना हो, कोई लड़ना भी ना पड़े, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी थी। और राज ठाकरे ने बिल्कुल उल्टे अपने बेटे के लिए चुनाव आसान ना हो ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी है। और यही तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। हाँ, एक बात है कि जो दादर माहिम चुनाव क्षेत्र है वो बहुत सालों से, बहुत दशकों से शिवसेना का गढ़ रहा है। वहां से शिवसेना के सुरेश गंभीर एमएलए बन चुके थे 1990 में, 90 के बाद 95, फिर 99, फिर 2004, 4 बार सुरेश गंभीर जो पहले पार्षद थे 3 बार, फिर 4 बार माहिम दादर से एमएलए बन चुके। 2009 के लोकसभा चुनाव में उनको लोकसभा का कैंडिडेट बनाया गया, वो हार गए। और बाद में 2009 के विधानसभा चुनाव में उनको वहां से सीट नहीं दी गई। उद्धव ठाकरे ने अपने खासम खास एक टीवी स्टार है आदेश बांदेकर, उनको उम्मीदवार बनाया। और इसी कारण से वहां के जो तगड़े उम्मीदवार थे सदा सरवणकर, उनको टिकट ना कहा गया तो वो सीधे नारायण राणे के पास पहुंचे थे और नारायण राणे ने सदा सरवणकर को कांग्रेस से माहिम दादर की उम्मीदवारी दी थी, टिकट दिया था। लेकिन ये दोनों हार गए, आदेश बांदेकर शिवसेना से हार गए और सदा सरवणकर कांग्रेस से हार गए। और उसी सीट से, दादर माहिम सीट से, जहां सेना भवन स्थित है, वहां से राज ठाकरे के पार्टी के नितिन सरदेसाई चुनकर आए थे। और आज वहीं से राज ठाकरे का बेटा अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहा है। लेकिन चुनाव बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पार्टी में आए हुए सदा सरवणकर जो पिछले 2 बार दादर माहिम से एमएलए है, वो भी मैदान में है। और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उनकी तरफ से महेश सावंत नाम का उम्मीदवार मैदान में उतारा गया। अब एक बात है कि महायुति अमित ठाकरे को सपोर्ट करेगी, ये चर्चा थी, लेकिन वो हुआ नहीं। आज भी आखिरी तक अपना पर्चा सदा सरवणकर ने वापस नहीं लिया, इसलिए वो मैदान में है। उद्धव ठाकरे के चहीते महेश सावंत मैदान में है और तीसरे उनके पीछे कांग्रेस की एनसीपी की ताकत है। अमित ठाकरे अपनी ताकत पर लड़ रहे और शायद बीजेपी उनको छुपा सपोर्ट करेगी, ऐसा ही माना जा रहा है। लेकिन जिस ढंग से आदित्य ठाकरे 5 साल पहले आराम से जीत कर आए थे, उतनी आसान स्थिति माहिम दादर में राज ठाकरे के बेटे के लिए नहीं है। और इसलिए ये बात समझना जरूरी होता है कि जब राज ठाकरे का बेटा, राज ठाकरे का बेटा ऐसा कहा जाता है, राजपुत्र कहा जाता है, तो दूसरा पहलू समझना जरूरी है कि जितना उद्धव पुत्र के लिए मामला आसान किया गया था, वैसी स्थिति
अमित ठाकरे के लिए बिल्कुल नहीं है। शायद मैं मानता हूं कि अपनी विरासत आगे लेके जाने के लिए राज ठाकरे अपने बेटे को चुनाव में उतार कर कुछ सिखाना चाहते, समझाना चाहते और प्रशिक्षित करना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने उसकी राह आसान नहीं बनाई है। उल्टा जितनी कठिन परिस्थिति हो, जितना अच्छा मुकाबला हो, जितनी जोरदार लड़ाई हो, उतनी जोरदार लड़ाई करने के लिए ही उसको चुनाव के अखाड़े में उतरा है। जब दो दो शिवसैनिक, सदा सरवणकर भी शिवसैनिक है, महेश सावंत भी शिवसैनिक है, इन दो तगड़े शिवसैनिकों के सामने अगर अमित ठाकरे अपने लाडले बेटे को राज ठाकरे ने उतारा है तो उस पर मेहरबानी नहीं की है, उसका काम आसान नहीं बनाया है, बिल्कुल मुश्किल बना दिया है। और देखिए एक बात और थी, जो कहा जाता था कि शायद एकनाथ शिंदे गुट के विद्यमान एमएलए सदा सरवणकर अपना पर्चा वापस ले सकते हैं और ओपनली अमित ठाकरे का सपोर्ट कर सकते हैं, ये परिस्थितियां बनाई गई थी। खुद एकनाथ शिंदे ने सदा सरवणकर को समझाया था कि भाई राज ठाकरे ने बहुत बार हमें सपोर्ट किया है, मदद की है, तो उनके बेटे को मदद करनी चाहिए, तुम अपनी उम्मीदवारी वापस ले लो। और सदा सरवणकर मान लो तैयार भी हो गए थे, लेकिन उनकी कोई शर्तें थी और इसलिए उनको राज ठाकरे से मिलना था। और पर्चा वापस लेने का जो आखिरी दिन था 4 तारीख, तो 4 तारीख को राज ठाकरे से मिलकर सदा सरवणकर अपना पर्चा वापस लेना चाहते थे। इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निवास से निकलकर सदा सरवणकर राज ठाकरे के निवास पर आने के लिए निकले थे, लेकिन राज ठाकरे ने उनसे मिलने का इनकार कर दिया। उन्होंने बोला वहां के जो एमएनएस के लीडर है, बड़े लीडर है और माहिम दादर के ही पूर्व एमएलए है नितिन सरदेसाई, उनसे मिलकर तुम्हारा जो कुछ है वो तय करो। यानी बेटे के लिए जो चीज आसान हो सकती थी, सदा सरवणकर को साथ लेकर और उसको समझा बुझाकर, वो काम राज ठाकरे ने नहीं किया है। मतलब साफ है कि अगर सदा सरवणकर मैदान में रहते हैं तो अमित ठाकरे के लिए चुनाव मुश्किल हो जाता है। तो उनके ही पिता ने, राज ठाकरे ने, अमित ठाकरे के लिए दादर माहिम का चुनाव आसान ना रहे इसी ढंग से काम किया है। तो मैं मानता हूं कि ये असली पिता है जो अपने बेटे के लिए चीजें आसान नहीं करता। तुमको अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, तुमको अवसर चाहिए था, तो ठीक है, अपनी पार्टी से तुमको उम्मीदवारी दी है, लेकिन जीतने के लिए तुम्हें अपने आप लड़ना पड़ेगा। ये सबसे पहला सबक और सबसे पहला राजनीति का पाठ होता है, जो शरद पवार ने ना सुप्रिया सुले को सिखाया, ना उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को समझाया। बाप अगर बेटे को किसी भी क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में आगे लाना चाहता है तो उसको अवसर जरूर देता है, लेकिन उसके लिए अगर बाप आसान बना देता है रास्ता, तो बेटा वो सब अवसर का सत्यानाश कर देता है, जैसे कि सुप्रिया सुले ने किया हो या क्या बोलते आदित्य ठाकरे ने किया हो। तो ये समझना जरूरी है कि राज ठाकरे अपने बेटे को सिर्फ एमएलए नहीं बनाना चाहते, उसको एक काबिल एमएलए बनाना चाहते हैं, अपने पार्टी के लिए भविष्य का एक काबिल लड़ाकू नेता बनाना चाहते हैं। और इसलिए अमित ठाकरे के लिए उनके ही पिताजी ने चुनाव मुश्किल कर दिया है। और मुझे गारंटी है, जितना मैं अमित ठाकरे को जानता हूं, जितना मैं राज ठाकरे को जानता हूं, वो आसान रास्ते से चलने वाले नहीं है पिता पुत्र। अमित भी ये चैलेंज स्वीकार कर आगे जाएगा और लड़ेगा, लेकिन जिस ढंग से अमित ठाकरे के चुनाव में उतरने के कारण मुंबई की राजनीति और चुनाव की राजनीति चर्निंग हो रहा है, घुसलन चल रही है, उसका एक परिणाम ऐसा हो गया
कि मुंबई के चुनाव क्षेत्र में या मुंबई के चुनाव अखाड़े में 36 सीटें हैं विधायक की, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा दादर माहिम पर हो रही है, जहां से राज ठाकरे का बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो आदित्य ठाकरे संकट में है। बाजू के चुनाव क्षेत्र में, वर्ली में, आदित्य ठाकरे जो चर्चा का विषय हुआ करता था, वो बाजू के चुनाव क्षेत्र में है, लेकिन उसकी जितनी चर्चा नहीं हो रही है उतनी संकट में फंसे अमित ठाकरे की हो रही है। और जब आप नेता होना चाहते, एक विधायक होना अलग बात होती है और नेता होना अलग बात होती है। राज ठाकरे अपने बेटे को नेता बनाना चाहते, लेकिन आसानी से नहीं। मेहनत करो, चैलेंज ले लो, लड़ाई करो और जीत कराओ। यही तरीका मुझे लगता है बाप ने बेटे को सिखाने का। और एक बात है, और एक बात बड़ी है, जिसको मैं बोलता हूं कि गेम करना। मुंबई के 36 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें अलग अलग पार्टियों के बहुत सारे 200-300 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चर्चा अमित ठाकरे की और उनके चुनाव क्षेत्र की हो रही है। क्यों? क्योंकि सदा सरवंटर लड़ेगा या ना लड़ेगा, पर्चा वापस लेगा ना लेगा, क्या सदा सरवंटर के लड़ने से अमित ठाकरे का नुकसान होगा या फायदा होगा? चर्चा सब कहां हो गई? आदित्य ठाकरे पर लाडला बेटा उद्धव ठाकरे का होकर भी चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है। पूरी की पूरी मुंबई की चर्चा अगर एक चुनाव क्षेत्र में ज्यादा हो रही है, तो वो चर्चा दादर माहिम के लिए हो रही है और अमित ठाकरे के लिए हो रही है। शायद यही बड़ा गेम है। क्योंकि मैंने एक अलग वीडियो मराठी में बनाया है कि मुंबई की राजनीति का भविष्य जो है वो तय 3 चुनाव क्षेत्र से होने वाला है। वो तीनों चुनाव क्षेत्र एक दूसरे से लगे हुए, सटे हुए हैं। इसके बीच वाला क्षेत्र दादर माहिम, जहां से अमित ठाकरे लड़ रहे हैं, उसके साउथ साइड में वर्ली चुनाव क्षेत्र है, जहां से उनके चचेरे भाई आदित्य ठाकरे लड़ रहे हैं। और उसी दादर शिवाजी पार्क के नॉर्थ में बांद्रा ईस्ट है, बांद्रा पूर्व, जहां से आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई लड़ रहे हैं, वरुण सरदेसाई। तो ये 3 चुनाव क्षेत्र मैं मानता हूं कि मुंबई की राजनीति का भविष्य है। बुरा हो भला हो, लेकिन ये 3 चुनाव क्षेत्र मुंबई की राजनीति का भविष्य तय करने वाले हैं। और तीनों के तीनों ठाकरे फैमिली से आते हैं। 2 तो डायरेक्टली ठाकरे फैमिली से है और तीसरा वरुण सरदेसाई जो है वो उद्धव ठाकरे का भांजा है, आदित्य ठाकरे का मौसेरा भाई है। लेकिन मुंबई की राजनीति का मतलब क्या होता है? मुंबई की राजनीति यानी बीएमसी की राजनीति, मुंबई महानगर पालिका की राजनीति। और अगले समय में, आने वाले सालों में जो मुंबई की राजनीति चलने वाली है वो मुंबई कॉरपोरेशन की ही होगी। और उसी मुंबई कॉरपोरेशन पर जिनका सबसे बड़ा ध्यान और आधार होता है वो ठाकरे फैमिली है। राज ठाकरे की फैमिली हो या उद्धव ठाकरे की फैमिली हो, दोनों की नजर बीएमसी पर होती है। और आगे अगले कुछ सालों में बीएमसी की राजनीति चलाने के लिए 3 नए लीडर्स खड़े कर दिए गए, जिसमें 2 लीडर्स उद्धव की फैमिली से है और एक लीडर राज ठाकरे की फैमिली से। और राज की नजर भी महाराष्ट्र की पूरी राजनीति पर नहीं है जितनी की मुंबई महापालिका पर है, बीएमसी पर है। अगर बीएमसी में अच्छी संख्या में कारपोरेटर्स आप चुनकर लाते हो तो उसका प्रभाव अल्टीमेटली मुंबई, कोकण और पुणे, नासिक पर पड़ता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अपने बेटे को अचानक विधानसभा के अखाड़े में उतारकर राज ठाकरे ने एक बहुत बड़ा खेल किया है, जो एक साथ महायुति और महाविकास आघाड़ी को पैरेलल है। उसी तरह से
वो गेम एक साथ मुंबई कारपोरेशन का भी है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो चुनाव क्षेत्र आसान नहीं है, फिर भी अगर राज ठाकरे अपने बेटे को दादर माहिम से उतार रहे हैं, तो उसमें अगर उनका बेटा जीत गया तो अगला म्युनिसिपल चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल होगा, महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किल होगा, उतना ही महायुति के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि एक तीसरा फेस मुंबई महापालिका, ठाणे वगैरह जो कॉरपोरेशन एरिया है, एमएमआरडी है, वहां तीसरा चेहरा सामने आएगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि अपने बेटे को विधानसभा के अखाड़े में उतारकर राज ठाकरे ने एक बड़ा गेम खेला है। आगे चलकर ज्यादा बात करेंगे, अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।